हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना IIM रोहतक इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि मैंने 2023 जनवरी में दिया था। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही था। अगर आप MBA एस्पिरेंट हो या इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। जब मुझे IIM रोहतक का इंटरव्यू कॉल आया था, ऑनेस्टली मैं एक तरफ तो एक्साइटेड था कि मैंने कैट क्लियर किया है और दूसरी तरफ एंग्जाइटी थी कि मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, जितना भी पढ़ाई करो, इंटरव्यूज़ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही होते हैं। मैंने अपने ग्रेजुएशन मेजर सब्जेक्ट्स का नोट्स रिवाइज किया, कुछ करंट अफेयर्स भी पढ़ा और अपने हॉबीज़ को भी ब्रशअप किया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस के बीच एक बैलेंस होनी ज़रूरी है, और ये बैलेंस कभी कभी मुश्किल हो जाती है जब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू के दिन की। इंटरव्यू एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म था। मुझे अपने सिस्टम के सामने बैठकर सब कुछ सेट करना था, कैमरा, माइक और लाइटिंग सब परफेक्टली। जब पैनल ज्वाइन किया, दो प्रोफेसर्स थे, एक काफ़ी सीनियर लग रहे थे और दूसरी रिलेटिवली यंग। सबसे पहले तो मुझे डॉक्यूमेंट्स के हार्ड कॉपीज़ दिखाने को कहा गया, बट मैं सिस्टमेटिकली वो सब निकाल के रखा नहीं था, इसलिए मैं वो ढूंढने लगा और इसीलिए मैं पैनिक हो गया। मेरे चेहरे पे भी पैनिक दिख रहा था, बट स्टिल आई मैनेज टू काम डाउन। फिर पहला क्वेश्चन एक कर्व बॉल था। उन्होंने मुझे एक एक्सटेम्पोर स्पीच देने के लिए कहा। मुझे सिर्फ 2 मिनट दिया गया टॉपिक के बारे में सोचने के लिए। सोचो, बिना किसी प्रिपरेशन के एकदम से स्पीच देना। मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन ऑनेस्टली जितना क्लियरिटी होना चाहिए था वो नहीं थी। मेरा एक्सटेम्पोर स्पीच ठीक ठाक गया, पर मुझे लगा कि मैं और बेटर कर सकता। टॉपिक था ट्राई कलर, और ये टॉपिक इसलिए था क्योंकि शायद रिपब्लिक डे के टाइम पे हुआ था, इसीलिए शायद। तो एक्सटेम्पर के बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। दे आस्क्ड अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और यहाँ मेरी लक ने काम किया क्योंकि मैं जस्ट इंटरव्यू के पहले उसके बारे में पढ़ के आया था। मैंने कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दिया और उन्होंने भी मेरे एक्सप्लेनेशन पे पॉजिटिवली रिएक्ट किया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे। टोटल 7 क्वेश्चंस थे, लेकिन उनमें से 2 क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं दे पाया। और जो फनी बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। एक क्वेश्चन था, फोटोग्राफी रन्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो मैंने फोटोग्राफी अपनी हॉबी बताई थी, मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड है, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। थैंकफुली इसका आंसर मुझे पता था और मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर दे दिया। फिर एक और फनी मोमेंट आया जब उन्होंने पूछा व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने बोला मैथ्स। और गेस व्हाट, अगला क्वेश्चन क्या था? सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या है? मतलब एकदम बचपन का क्वेश्चन। अंदर ही अंदर मुझे बहुत फनी फील हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें स्माइल के साथ आंसर दिया। अब आते हैं टफ क्वेश्चंस पर। उन्होंने मुझसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा और रेडियो एक्टिविटी पे एक क्वेश्चन डाल दिया। ये दोनों मेरे ग्रेजुएशन के टॉपिक्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने टाइम बाद मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं था। कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाया। मुझे अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट भी फील हुआ। इंटरव्यू के बाद मुझे आंसर्स याद आ रहे थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं आंसर नहीं दे पाता था तो सिंपली बोलता था आई विल लुक इनटू इट आफ्टर द इंटरव्यू। मुझे वो दोनों पैनलिस्ट बहुत ही अनइंटरेस्टेड लग रहे थे, मतलब ऐसा कि तू जितना भी कोशिश कर ले इंटरव्यू में, हम तुझे नहीं लेने वाले। मुझे ऐसा फील आया। ये एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ही बड़ी लर्निंग दी। मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने ग्रेजुएशन मेजर के बेसिस पर अपने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ज़रूर रिवाइज करो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो या फिर कोई और सब्जेक्ट। मैंने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में नहीं पूछे गए। अनएक्सपेक्टेड और बेसिक चीज़ें पूछी गई जो मैं मिस कर गया। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि प्रिपरेशन किसी भी एंगल से इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल मेरा IIM रोहतक इंटरव्यू एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। जो नर्वसनेस शुरुआत में थी वो ग्रेजुअली कम होती गई। पैनलिस्ट बहुत ही अनइंटरेस्टेड लग रहे थे, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कि तू जितना भी कोशिश कर ले इंटरव्यू में, हम तुझे नहीं लेने वाले। एज आई हैव सेड बिफोर, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर इंटरव्यू एक अपॉर्चुनिटी होती है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, चाहे आप सब क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाओ या नहीं। जो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आप दिखाते हो वो मैटर करता है। तो दोस्तों, ये था मेरा IIM रोहतक इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू हेयर देम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।